Hello everyone, my name is Ankush and I welcome you all to Become English Champion YouTube चैनल। तो गाइज हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं इंग्लिश थ्रू स्टोरीज और आज की जो स्टोरी है इस स्टोरी का नाम है द इनोसेंट पॉटर। इनोसेंट मतलब भोला भाला एंड पॉटर मतलब कुम्हार। तो इनोसेंट पॉटर एक भोला भाला कुम्हार। एंड एक चीज़ और कि आप में से जो भी अगर स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी प्राइस जो है वो चेंज हो चुका है कोर्सेज़ का। तो अब से 1 ईयर का प्राइस होगा 799 एंड 6 मंथ्स का कोर्स भी मैंने न्यू लॉन्च कर दिया आपके लिए आपकी रिक्वेस्ट की वजह से। तो इसका प्राइस होगा 599। तो आपके सामने डिटेल लिखी है, आप इनको डेफिनेटली ज्वाइन करें अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। तो स्टोरी इज़ द इनोसेंट पॉटर, एक भोला भाला कुम्हार, राइट। तो स्टोरी इस तरह से है। अ पॉटर, एक कुम्हार, लिव्ड इन अ विलेज, वो एक गांव में रहता था। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। ही वॉज वेरी इनोसेंट, वो बहुत ही इनोसेंट था यानी कि भोला भाला था। इनोसेंट होता है ब्लेमलेस, जिसको आप ब्लेम नहीं कर सकते, भोला भाला। एंड सिंपल फैलो, और एक बहुत ही सिंपल आदमी था। ही मेड वेरी ब्यूटीफुल पॉट्स, वो बहुत ही सुंदर पॉट्स बनाता, मतलब घड़े। जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। तो पॉट बोलते हैं घड़ों को, घड़े मटके, और ही मेड वो बनाता वेरी ब्यूटीफुल पॉट्स, बहुत सुंदर घड़े। ही वॉज, और एक चीज़ और कि ये जो आपको मैं स्टोरी दिखा रहा हूँ ये बच्चों की बुक से मैंने ली है एंड इस बुक के अंदर बहुत सारे एरर्स भी है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। तो ही वॉज, वो था, नॉट ओनली फेमस, वो फेमस ही नहीं था इन हिज विलेज, अपने गाँव में, बट ऑल्सो, लेकिन साथ में आउटसाइड ऑफ हिज विलेज, अपने गांव के बाहर भी। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि वो अपने गांव में ही नहीं बल्कि गांव से बाहर भी फेमस था। तो यहाँ पर एक एरर है और वो है कि ये जो नॉट ओनली है इसकी पोजीशन होनी चाहिए यहाँ पर फेमस के बाद में। हम बोलते हैं ही वॉज फेमस, वो फेमस था। कहाँ पर फेमस था? नॉट ओनली इन हिज विलेज बट ऑल्सो आउटसाइड ऑफ हिज विलेज, अपने गाँव के बाहर भी। तो हम नॉट ओनली के बाद अगर सब्जेक्ट लगाते हैं तो बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब होनी चाहिए। नॉट ओनली के बाद अगर नाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे नॉट ओनली के बाद फेमस लिख रहे हैं तो फेमस जो है वो एक एडजेक्टिव है, तो बट ऑल्सो के बाद भी एक एडजेक्टिव चाहिए जो कि हमने यहाँ पे नहीं लगाया। तो ये यहाँ पे एरर है। तो बहुत इस बुक के अंदर मैंने बहुत सारे एरर्स देखे हैं तो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो ये नॉट ओनली जो है इसकी पोजीशन कहाँ होगी? फेमस के बाद में, राइट। ये पूरा चैप्टर मैंने आपको करा रखा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इसके बाद ही हैड 2 सन्स, उसके 2 बेटे थे। ये पास्ट पोजेशन, उसके 2 बेटे थे। एंड अ वेरी ब्यूटीफुल वाइफ, और एक बहुत ही सुंदर पत्नी। ऑल ऑफ देम, वे सभी, हेल्प्ड हिम, उसकी मदद करते, इन हिज वर्क, उसके काम में। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट। ओनली ही हैड अ प्रॉब्लम, कह रहे सिर्फ उसे ही एक प्रॉब्लम थी। और यहाँ पे अगर मैं इसको बनाता, मैं इस तरह से लिखता, ही हैड ओनली 1 प्रॉब्लम, उसको सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, राइट। और ओनली ही, ओनली अगर पोजीशन बदलता है तो इसके मीनिंग बदलते हैं। ओनली ही का मतलब हो जाता है सिर्फ उसे ही, हैड अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने तो हमें उसी तरह से पढ़ना होगा। तो सिर्फ उससे ही एक प्रॉब्लम थी। ही हैड अ डोंकी, उसके पास एक डोंकी था, गधा था। दैट, जो, हैड बिकम अ प्रॉब्लम, जो एक मुसीबत बन गया था। दिस इज, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और हैड बिकम ये पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो उसके पास एक डोंकी था जो एक मुसीबत बन गया था। फॉर हिम, उसके लिए। हिज डोंकी डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, उसका डोंकी काम नहीं करना चाहता था। तो ये वॉन्ट टू का चैप्टर है और नेगेटिव है तो डिड नॉट वॉन्ट। एंड ही बिकेम अ शॉर्ट टेम्पर्ड, तो वो शॉर्ट टेम्पर्ड बन गया था। अब शॉर्ट टेम्पर्ड क्या होता है? जिसको मतलब जो इरिटेट हो जाए या फिर आप ऐसा कहें जिसको जल्दी गुस्सा आ जाए उसको बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, राइट। नीचे यहाँ पे वर्ड भी लिखा हुआ है, आप देखिए। शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब इम्पेशेंट, जिसमें धैर्य ही ना रहे, जो गुस्सा हो जाए, चिढ़ जाए,
या फिर बहुत जल्दी क्रोधित हो जाए, उसको बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। तो वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया था। द पॉटर वॉज फेड अप विद इट। तो पॉटर कुम्हार इस चीज़ से उब गया था। तो ये हमारा फेड अप विद वाला स्ट्रक्चर। तो फेड अप विद मतलब उब जाना। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है वन डे, एक दिन, द पॉटर थॉट, पॉटर ने सोचा। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमाज में है और यहाँ पे एंड का और डबल इन्वर्टेड कॉमास का यहाँ पे कहीं भी नहीं दे रखा, इसका मतलब ये एरर है। तो यही चीज़ इस बुक में मैंने देखी है, बहुत सारी गलतियाँ हैं इस बुक के अंदर, बट मैं आपको साथ साथ करेक्ट कराऊंगा, तो आप देखिए। तो पॉटर ने सोचा, अब ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ आना चाहिए डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो आई मस्ट पनिश, मतलब मैं इस पनिश जरूर करूँगा, ठीक है, शुड की जगह मस्ट का यूज़ जरूर की सेंस के लिए। आई मस्ट पनिश, मुझे जो पनिश करना चाहिए, दिस बीस्ट, इस दानव को। बीस्ट मतलब क्या होता है, एक तरह का बड़ा जानवर, विशाल जानवर। तो वो गधे को क्या बोल रहा है, बीस्ट। तो आई मस्ट पनिश दिस बीस्ट, मुझे इस दानव को, इस जानवर को, इस डोंकी को पनिश करना चाहिए। बाय रिप्लेसिंग, बदल कर, रिप्लेस कर कर, है ना। तो बाय लगाए, बाय के बाद वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म तो देना पड़ेगा। बाय रिप्लेसिंग इट, जानवर के लिए इट यूज़ करते हैं। तो मुझे इसको पनिश करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करके विद अ न्यू डोंकी, एक नए गधे से, ठीक है। वो कह रहा है कि इस गधे को रिप्लेस कर दूंगा मैं, इसको ये सज़ा मिलेगी। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे ख़त्म होगा, दिस इज़ डायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। अब यहाँ पे कोमा यूज़ होना चाहिए, राइट, क्योंकि अदर वर्ड को जब हम शुरू में उठाते हैं तो कोमा देना होता है, ये चीज़ का ध्यान रखें। अगली सुबह ही रोड हिज ओल्ड डोंकी, तो वो अपने डोंकी को ले गया। राइड मतलब होता है सवारी करना, ठीक है, चलाना, और किसी जानवर को चलाना, उसकी सवारी करना, या 2 पहिया 3 पहिया गाड़ी को चलाना, तो उनको राइड बोलते हैं। तो राइड की सेकंड फॉर्म रोड। तो अगली सुबह ही रोड इज ओल्ड डोंकी, वो अपने पुराने डोंकी को ले गया सवारी करके। एंड वेंट टू द विलेज मार्केट, और विलेज मार्केट में चला गया। विलेज मार्केट मतलब गांव की मार्केट में। तो ये पास्ट इंडेफिनिट। अब क्या हुआ, देयर वर मेनी डोंकीज, बहुत सारे डोंकीज थे। ये हमारा देयर का चैप्टर, और ज़्यादा डोंकी है इसलिए देयर के साथ वर। तो बहुत सारे डोंकीज थे फॉर सेल, सेल के लिए। अब यहाँ तक सेंटेंस होता है ख़त्म, यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म, यहाँ कोई फुल स्टॉप नहीं लगा रखा है। फिर यहाँ से नया सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो ये द कैपिटल रहेगा। तो वहाँ बहुत सारे डोंकीज थे सेल के लिए, मतलब बेचने के लिए। द पॉटर फर्स्ट सोल्ड हिज डोंकी, तो पॉटर ने पहले सोल्ड, बेच दिया, हिज डोंकी, अपने गधे को, सो दैट, ताकि, ही माइट हैव, उसके पास आ सके, इनफ मनी मतलब पर्याप्त पैसा, टू बाय अ न्यू वन, एक नए वाले को खरीदने के लिए। तो उसने पहले अपने डोंकी को बेच दिया ताकि उसके पास इनफ पैसा हो सके, आ सके एक नया डोंकी को खरीदने के लिए। द पॉटर रोम्ड, मतलब जो पॉटर था वो इधर उधर घूमा। रोम का मतलब होता है इधर उधर घूमना, ठीक है। तो पॉटर इधर उधर घूमा इन द विलेज मार्केट, विलेज मार्केट में, टू बाय, खरीदने के लिए, अ न्यू गुड टेम्पर्ड डोंकी, एक पेशेंट डोंकी, मतलब जो जिसमें थोड़ा सा धैर्य हो, ऐसा डोंकी। तो बैड टेम्पर्ड मतलब क्या होगा, जिसको जल्दी गुस्सा आए, जो इम्पेशेंट हो, और गुड टेम्पर्ड जो पेशेंट हो, जिसको जल्दी गुस्सा ना आए। तो वो इसके लिए पोर्टर ने विलेज मार्केट में वहाँ पे इधर उधर वो घूमा। ही एग्जामिन्ड, उसने जांच की, एग्जामिन मतलब होता है जांच करना, परखना, चेक करना। ही एग्जामिन्ड मेनी डोंकीज, उसने बहुत सारे डोंकी देखे, बट लेकिन, ही कुड नॉट फाइंड, उसको नहीं मिल सका। ये हमारा कुड का लेसन, सका सकी सके। ही कुड नॉट फाइंड अ डोंकी, उसको डोंकी नहीं मिल सका, एज, जैसा कि, ही वांटेड, वो चाहता था, ठीक है। ये हमारा एज का यूज़, एज के 8 यूजेस मैंने आपको कराए हैं, वीडियो नंबर 200 देख लीजिएगा इनसाइड द कोर्स। इसके बाद एट लास्ट मतलब आखिरकार, ही चोज, उसने चुना। चूज मतलब होता है चुनना, और चूज, चोज, चूजन, तो सेकंड फॉर्म लगी हुई है ही चोज, उसने चुना। एंड बॉट, और खरीद लिया, अ डोंकी, एक गधा, दैट अपीयर्ड,
जो दिखता था, ठीक है, अपीयर्ड मतलब दिखना, जो प्रतीत होता था, दिखता था, टू बी स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, एंड स्टॉट, स्टॉट का मतलब क्या होता है, हैवी, यानी कि जिसको आप बोलते हैं कि भारी भरकम है एंड मजबूत है, उसको बोलते हैं स्टाउट, ठीक है। तो आखिरकार उसने चुना और ख़रीद लिया एक डोंकी जो दिखता था स्ट्रॉन्ग। तो ये हमारा अपीयर टू बी, और उसके बाद एक एडजेक्टिव, वो वाला स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिएगा वीडियो, आई थिंक 127 के आसपास मैंने कुछ आपको 9-10 रूल्स कराए थे एडवांस्ड वाले, वो चेक कर लीजिएगा। तो उसने वो ख़रीद लिया। देन फिर पुलिंग अ रोप, कह रहे हैं रोप को पुल करके मतलब खींच कर, जो रोप कहाँ थी, राउंड इट्स नेक, जो उसके गर्दन पे घुमा रखी थी, ठीक है, राउंड इट्स नेक, इट्स मतलब जानवर है, तो उसकी गर्दन पे जो रस्सी बंधी थी उसको खींच कर, ही लेड इट, वो उसको ले गया। लीड मतलब क्या होता है, राह दिखाना, रास्ता दिखाना, लीड करना, तो लीड की सेकंड फॉर्म लेड, तो ही लेड इट, वो उसको ले गया, बिहाइंड हिम अपने पीछे, एंड रिटर्न टू हिज विलेज, और अपने गाँव लौट आया। इट वॉज नून, ये दोपहर का समय था, इट वॉज नून। तो मैंने बताया था आपको पार्ट 2 में कि समय के लिए और टाइम के लिए, मतलब टाइम एंड वेदर के लिए हम इट लगाते हैं एज अ सब्जेक्ट। तो इट वॉज नून, दोपहर का समय था, बाय दिस टाइम, इस समय तक, मतलब दोपहर हो गई थी इस समय तक। द पोर्टर वॉज यूज टू, पोर्टर आदि था, टेकिंग रेस्ट, आराम करने का। ये हमारा यूज्ड टू का चैप्टर है, जो कि वर्कबुक पार्ट 1 का थर्ड लास्ट लेसन है, ठीक है, थर्ड लास्ट, आई थिंक 44 लेसन है, उसमें पूरा 45 सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं। तो आदि था, तो पोर्टर आदि था, ठीक है, यूज टू था, टेकिंग रेस्ट, आराम करने का। तो यूज टू जब हम आदि के लिए यूज़ करते हैं तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, तो वो उस चीज़ का आदि था। सो इसीलिए ही वॉज फीलिंग स्लीपी, उसे नींद आ रही थी, दिस इज पास्ट कंटिन्यूस, एंड और हंगरी, और वो भूखा था। तो ही वॉज फीलिंग स्लीपी एंड ही वॉज फीलिंग हंगरी। तो फील हंगरी और फील स्लीपी दोनों में कॉमन है, तो फील को वहीं पे रखा, मतलब फील कॉमन है दोनों में, फील को यहाँ पे रख दिया और स्लीपी एंड हंगरी यूज़ कर दिया। तो उससे भूख भी लग रही थी, नींद भी आ रही थी। ऑन द वे, रास्ते में, यहाँ पे कोमा लगना चाहिए। ही टुक हिज फूड, उसने अपना खाना खाया। एंड और सेट डाउन, और वो बैठ गया, टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे SAT यूज़ होना चाहिए, सेट की जगह, SAT की जगह SAT, ठीक है, सिट सेट सेट, और वो बैठ गया आराम करने के लिए। एंड बिगेन डोजिंग, और झपकी लेने लगा। डोज मतलब क्या होता है, झपकी लेना, ठीक है, और वो झपकी लेने लगा। टू कनिंग बॉयज, कह रहे हैं दो धूर्त या चालाक लड़के, वर चेजिंग हिम, वो उसका पीछा कर रहे थे। कनिंग क्या होता है, चतुर मतलब चालाक, और क्लेवर क्या होता है, चतुर। बहुत बार बता चुका हूँ क्लेवर और कनिंग के बीच में डिफरेंस। तो कनिंग एक नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। तो टू कनिंग बॉयज, दो चतुर या फिर कई चालाक लड़के, वर चेजिंग हिम, उसका पीछा कर रहे थे, फ्रॉम द विलेज मार्केट, विलेज मार्केट से ही। व्हेन दे सो, जब उन्होंने देखा, हिम उसे, डॉजिंग मतलब झपकी लेते हुए, अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे। तो ये हमारा सो वाला लेसन, सो प्लस ING, एंड साथ में व्हेन लगा है, तो ये पास्ट कॉम्बिनेशन भी है। व्हेन दे सो हिम डॉजिंग, जब उन्होंने देखा उसे डॉजिंग लेते हुए एक पेड़ के नीचे। वन ऑफ देम, उनमें से एक, मतलब दो लड़कों में से एक, स्टोल चुरा लिया, हिज न्यू डोंकी, उसका नया गधा। रिमूव्ड इट्स रोप, और उसकी रस्सी उसने रिमूव कर दी। एंड पुट इट अराउंड हिज ओन नेक, और अपने ही गले में डाल दी, राइट। तो ये देखिए डोंकी था इसकी जगह, इसने क्या किया, रस्सी को रिमूव किया उसके गले से, डोंकी के, और खुद के गले में डाल दी। तो यही लिखा है, रिमूव्ड इट्स रोप एंड पुट इट, और डाल ली, अराउंड इट्स हिज ओन नेक, अपनी गर्दन में। और यहाँ पे जो इट्स है मतलब गधे की रोप, और पुट की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म पुट ही रहती है, तो पास्ट इंडेफिनिट। तो ये हमारा लेसन है, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, टू ऑफ, थ्री ऑफ, फोर ऑफ, ऑल ऑफ। तो वो लेसन है पार्ट 3 के अंदर, देख लीजिएगा।
मतलब कम से कम 3-4 वीडियोज़ हैं इनके ऊपर। तो इसके बाद अब क्या हुआ, ही डिड इट वेरी क्लेवरली। तो इसने मतलब ही ने ये काम किया, ही डिड इसने किया, डिड यहाँ पे सेकंड फॉर्म, ही डिड इट इसने किया, इट इस काम को, वेरी क्लेवरली बहुत ही चतुराई से, दैट की द पॉटर कुड नॉट फील एनीथिंग कि जो पॉटर था, कुम्हार था, इसको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे गलती बताता हूँ अगली, यहाँ पे सो आना चाहिए। तो ये हमारा सो एंड दैट का कॉम्बिनेशन होता है कि ही डिड इट सो क्लेवरली दैट, उसने इतना क्लेवरली चतुराई से किया कि पोर्टर को कुछ भी महसूस नहीं हो सका, राइट। तो ये वेरी यहाँ पे टोटली गलत है। तो इस पे पूरा लेसन करा रखा है मैंने आपको, इतना और की सेंस में, सो और दैट काफ़ी सारे सेंटेंसेस के साथ। तो इसमें कभी भी एग्ज़ाम में भी ये एरर आता है, वो यहाँ पे वेरी लगाते हैं जो कि गलत होता है। तो इन्होंने भी गलत लिखा हुआ है, जिन्होंने भी ये बुक बनाई है। तो छोटे मोटे एरर्स हो जाते हैं, लेकिन इस बुक में काफ़ी सारे एरर्स हैं। तो आई होप कि वो ठीक कर लेंगे इनको। तो क्योंकि एरर हो जाते हैं सबसे, एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है ये। तो उसने ये इतनी चतुराई से किया कि पोर्टर कुड नॉट फील एनीथिंग, उसको कुछ भी महसूस नहीं हो सका। दी अदर बॉय, जो दूसरा लड़का था, लेड वो ले गया द डोंकी को टू द मार्केट में। अब यहाँ पे आप नोटिस करें, जब पोर्टर ने गधे को खरीदा तो अ डोंकी लिखा था, ठीक है। तो और अब वही डोंकी की बात हो रही है, इसलिए द डोंकी का यूज़ यहाँ पे हो रहा है। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ऊपर नीचे करके कहीं ना कहीं होगा, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बॉट अ डोंकी, पहली बार डोंकी खरीदा तो अ डोंकी, और अब इसी डोंकी की बात हो रही, जितनी बार बात होगी तो द का यूज़ होगा। सो द अदर बॉय लेड द डोंकी, वो डोंकी को ले गया टू द मार्केट में, एंड सोल्ड इट, और इसको बेच दिया फॉर अ गुड प्राइस, एक अच्छी कीमत पर। तो ये पास्ट इंडेफिनिट। द पोर्टर वॉज स्टिल नॉडिंग इन हिज स्लीप, तो कह रहे हैं इन हिज स्लीप, अपनी नींद में। तो अपनी नींद में पोर्टर अभी भी नॉडिंग कर रहा था। नॉड क्या होता है, जैसे कोई बैठे बैठे सो रहा है, उसकी गर्दन फिर झुकी, फिर उसने पीछे करी, फिर उसको झपकी लगी, फिर पीछे करी, इसको बोलते हैं नॉड करना, सर हिलाना। तो पोर्टर अभी भी अपना जो हेड था उसको नॉडिंग कर रहा था अपनी नींद में। ही एट लास्ट, आखिरकार वोकअप, उठ गया, व्हेन जब, ही वॉज हिट बाय द बॉय, जब बॉय के द्वारा उसको हिट हुआ। तो यहाँ पे देखिए दिस इज़ पास्ट कॉम्बिनेशन, ये व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट, और ये अकॉर्डिंग टू टेंस, और ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। ही वोक अप एक्टिव वॉइस, एंड ही वॉज हिट, उसके तो लगा, है तो ये पैसिव वॉइस। तो व्हेन ही वॉज हिट बाय द बॉय, तब वो उठ गया। ही थॉट, उसने सोचा, दैट की हिज डोंकी हैड डन इट, कि ये उसके गधे ने किया होगा। तो जब वो लड़के ने उसको हिट किया, तो अब ही थॉट मतलब पॉटर ने सोचा कि ये उसके गधे ने किया होगा, सो इसीलिए ही टर्न्ड अराउंड, तो ही टर्न्ड अराउंड, वो घूम गया, टू बीट द बीस्ट, इस डोंकी को मारने के लिए। बट लेकिन ही वॉज सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित था, वेयर द डोंकी इज़, कि डोंकी कहाँ पर है। यहाँ पे इज़ यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे वॉज का यूज़ होगा, बिकॉज ये सेंटेंस पास्ट में है और हम पास्ट की किसी स्टोरी को बता रहे हैं, और ये कोई डायरेक्ट नरेशन नहीं लिखा हुआ। अगर डायरेक्ट होती तो हम लिखते वेयर इज़ द डोंकी, तो उसने ये कहा होगा, लेकिन हम इसको इनडायरेक्ट में ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इज़ गलत होगा, वॉज का यूज़। तो वो सरप्राइज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि मेरा गधा कहाँ पर है। इसके बाद अ रेज्ड बॉय विद अ रोप राउंड हिज नेक। अब आपको क्या करना है, ये वर्ड मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आपको याद है तो एक स्टोरी आई थी। तो अगर आप देख रहे हैं, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या है, राइट। अब क्या हुआ, द पॉटर क्राइड इन एंगर, जो पॉटर था, क्राइड मतलब होता है रोना या चीखना, तो वो गुस्से में चीखा, ठीक है। क्राई का दूसरा मतलब चीखना भी होता है, बहुत बार बता चुका हूँ। तो पॉटर थोड़े से गुस्से में चीखा, हु आर यू, अब ये है डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक लिखा है हु आर यू, तुम कौन हो। वेयर इज़ माई डोंकी, मेरा डोंकी कहाँ पर है। देखिए जो भी मैं आपको बता रहा था यहाँ पर, तो वो ये वेयर इज़ माई डोंकी। और जब इनडायरेक्ट में होता तो हम बोलते हु ही वॉज, और वेयर हिज डोंकी वॉज, ऐसा यूज़ करते हैं हम इनडायरेक्ट में। नाउ इसके बाद
द बॉय हंग हिज हेड, तो वो जो लड़का था उसने अपना सर ऊपर किया, एंड सेड, और कहा, अब डायरेक्ट, आई वॉज द सेम डोंकी, ठीक है, मैं सेम डोंकी था। अब यहाँ देखिए वॉज आ ही नहीं सकता, एक तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा है, तो किसी के कहे हुए एग्जैक्ट वर्ड, तो उसने यही कहा होगा ना, आई एम द सेम डोंकी, मतलब मैं वही डोंकी हूँ। अब ये वॉज लगा दिया तो टोटली गलत, बहुत सारे एरर है इस बुक के अंदर। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको इंग्लिश आती हो तो आप भी इन एरर्स को पकड़ सकते हो 1 सेकेंड के अंदर। तो आई एम द सेम डोंकी, मैं वही डोंकी हूँ। यू हैव बॉट जो खरीदा था आपने, फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से। सर आई हैव वेरी शेमफुल स्टोरी टू टेल यू, मतलब मेरे पास एक बहुत ही शेमफुल स्टोरी है आपको बताने के लिए। आई हैव बिन वेरी लेज़ी, मतलब मैं बहुत लेज़ी हूँ। हैव बिन क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि हम सिर्फ अभी प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इस समय से लेकर इस समय तक मैं अभी भी लेज़ी हूँ। तो ये टाइम इंटेंस, टाइम मेंशन नहीं किया, लेकिन बात हो रही है कि मैं काफ़ी समय से लेज़ी हूँ। तो मैं बहुत ही लेज़ी हूँ, आलसी हूँ, नॉटी हूँ, मतलब नटखट हूँ, शरारती, एंड और अनवर्दी सन, मतलब नालायक बेटा हूँ। अनवर्दी क्या होता है, नालायक, और नालायक बेटा हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। माई पेरेंट्स वर वेरी फैड अप विद मी, जो मेरे माता पिता थे वो मुझसे फैड अप हो चुके थे। तो फैड अप विद मी, ठीक है, मुझसे बहुत ज़्यादा उब चुके थे। और यहाँ से वर्ड आप याद करें, अभी आगे और पढ़ते हैं। रोम्ड मतलब वॉन्डर, मतलब इधर उधर घूमना। एग्जामिन मतलब इंस्पेक्ट करना, जांच करना। अपीयर मतलब केम इनटू साइट, मतलब प्रतीत होना, नजर आना। स्टाउट मतलब हैवी, और कनिंग मतलब स्लाइनेस, मतलब धूर्तता, या फिर आप कहें चालाकी। डॉजिंग मतलब स्लीप, मतलब झपकी लेना। तो अब क्या हुआ इसके बाद, तो कह रहा है कि मेरे माँ बाप बहुत ही फैड अप थे मुझसे। तो वन डे, एक दिन, दे गेव मी सम मनी, एक दिन उन्होंने मुझे पैसा दिया, एंड सेड, और कहा। अब ये डायरेक्ट नरेशन, गो टू मार्केट, मार्केट जाओ, एंड बाय अ समथिंग, अब यहाँ पे अ गलत है टोटली, बाय समथिंग, और कुछ खरीदो, टू ईट, खाने के लिए। तो कह रहे हैं मार्केट जाकर कुछ खरीद लाओ, कुछ खाने के लिए। बट लेकिन, आई स्पेंट, मैंने खर्च कर दिया, सेकेंड फॉर्म, मैंने खर्च कर दिया, ऑल द मनी, सारा पैसा, ड्यू टू माई बैड हैबिट, अपनी बुरी आदत के कारण। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी सेंटेंस ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा, और यहाँ पे आई बड़ा, क्योंकि ये नेक्स्ट सेंटेंस है। तो अपनी बुरी आदत के कारण मैंने खर्च कर दिया सारा पैसा। इन द इवनिंग, इवनिंग में, अब यहाँ इन द इवनिंग, अब यहाँ कॉमा आना चाहिए, क्योंकि अदर वर्ड को उठा के पहले लेके आया। इन द इवनिंग, व्हेन आई वेंट, जब मैं गया, टू द हाउस, घर पर, अब यहाँ भी कॉमा आना चाहिए, ठीक है। व्हेन आई वेंट टू हाउस इन द इवनिंग, और इन द इवनिंग को यहाँ उठा दिया, तो इसलिए कॉमा यूज़ किया। तो व्हेन आई वेंट टू हाउस, जब मैं घर गया, माई हंगरी पेरेंट्स, मेरे भूखे पेरेंट्स ने, आस्क्ड मी, मुझसे पूछा, टू एडिबल आइटम्स, अब यहाँ पे टू नहीं आ सकता, आस्क्ड मी, ठीक है, फॉर एडिबल आइटम्स, मतलब उन्होंने मांगे, ठीक है, या फिर यूज़ करें आस्क्ड मी अबाउट एडिबल आइटम्स। तो यहाँ पे टू वैसे ही नहीं आ सकता, ये भी गलत है। तो यही हुआ ना कि मेरे भूखे माँ बाप ने, पेरेंट्स ने मुझसे खाने के आइटम्स के बारे में पूछा या मांगे। तो एडिबल मतलब होते हैं खाने योग्य, खाने वाले। नेक्स्ट है, आई यूज्ड टू डिसओबे माई पेरेंट्स। तो यहाँ पे यूज्ड टू का दूसरा स्ट्रक्चर है, पास्ट हैबिट को बताने वाला, कि मैं अपने माता पिता का कहना नहीं मानता था। आई यूज्ड टू डिसओबे माई पेरेंट्स। ये पार्ट 1 में हमने यूज्ड टू के 2 लेसन करे हैं, तो ये पहले वाला लेसन। तो माई पेरेंट्स बिकेम सो डिसगस्टेड, मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा डिसगस्टेड हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए, अपसेट हो गए, विद माई बिहेवियर, मेरे बिहेवियर से, दैट की। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, मैंने आपको बताया था ना अभी कि सो एंड दैट का कॉम्बिनेशन होता है। वहाँ पे ऊपर आया था वेरी क्लेवरली दैट, तो मैंने कहा था सो आएगा, सेम, देखिए यहाँ पे सो आया, राइट। तो मेरे पेरेंट्स इतने डिसअपॉइंटेड हो गए थे मेरे बिहेवियर से, दैट की, दे प्रेड टू गॉड, कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, टू कन्वर्ट मी इनटू अ डोंकी, कि वो मुझे एक गधे में कन्वर्ट कर दें। अब ये वो स्टोरी सुना रहा है उसको, पॉटर को। देयर प्रेयर, उनकी प्रार्थना, वॉज ग्रांटेड, मतलब वो ग्रांट कर दी गई उसको,
स्वीकार कर लिया गया। ग्रांट मतलब होता है प्रदान करना, तो उनकी जो प्रार्थना थी उसको ग्रांट कर दिया गया। एट वंस मतलब तुरंत, मतलब मान ली गई, उनकी प्रेयर कबूल हुई इन शॉर्ट। एंड आई बिकेम अ रियल डोंकी, और मैं सच मतलब रियल डोंकी में बदल गया। तो इसके बाद आई स्टार्टेड ग्रेजिंग द ग्रास, और मैंने घास खाना शुरू कर दिया। ग्रेज मतलब होता है घास खाना। आई स्टार्टेड ग्रेजिंग द ग्रास, मैंने घास खाना शुरू कर दिया। एंड ब्रेइंग, और ब्रेइंग करना। ब्रेइंग क्या होता है? जो गधे ढैंचू ढैंचू करते हैं उसको बोलते हैं ब्रे। जैसे डॉग बार्क करते हैं ऐसे ही डोंकी ब्रे करते हैं। तो मैंने घास चरना शुरू कर दिया और ब्रे करना शुरू कर दिया। फिर लिख रहा है सर आई वुड हैव रिमेन्ड डोंकी, मैं एक डोंकी रह गया होता। ये कंडीशनल सेंटेंस है, अभी दिखाता हूँ। तो आई वुड हैव रिमेन्ड अ डोंकी, मैं डोंकी रह गया होता। इफ़ अगर यू हैड नॉट शोन, अगर आपने ना दिखाई होती द काइंडनेस दयालुता ऑफ सेलेक्टिंग एंड बाइंग मी, मुझे चुनने की और ख़रीदने की। तो अब देखिए मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस कराया था इफ़ आई हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। तो इन्होंने इफ़ वाला जो सेंटेंस है इसको बाद में लगाया। मैंने आपको कहा था बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी। तो उसके बाद ये पूरा सेंटेंस। तो अगर आपने दयालुता ना दिखाई होती मुझे खरीदने की, चुनने की, तो मैं एक डोंकी ही रह गया होता। वुड हैव रिमेन्ड मतलब रह गया होता अ डोंकी। ये है कंडीशनल सेंटेंस। वर्कबुक पार्ट 2 में सेंटर में जाके ये लेसन्स हैं। नेक्स्ट है मे आई नाउ रिटर्न टू माई पेरेंट्स। कह रहे हैं मे आई नाउ रिटर्न, क्या मैं वापस लौट सकता हूँ टू माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के पास। एंड वॉन्ट टू सर्व दैम, और उनकी सेवा करना चाहता हूँ। और यहाँ पे आई यूज़ करना चाहिए था बिकॉज वॉन्ट अगर एंड से जोड़ रहे हैं यहाँ पे मे और आई, मे आई वॉन्ट तो हो नहीं सकता, मे वॉन्ट भी नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ सब्जेक्ट तो देना पड़ेगा। ये यहाँ पे गलत है ट्रांसलेशन, वॉन्ट डायरेक्ट नहीं आएगा। तो मे आई नाउ रिटर्न टू माई पेरेंट्स, क्या मैं अपने पेरेंट्स के पास लौट सकता हूँ। एंड आई वॉन्ट टू सर्व दैम, और मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। अब सोचिए यहाँ पे एंड का तो कॉम्बिनेशन होना नहीं चाहिए था, या तो यूज़ करें बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्व दैम, क्योंकि मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, ये होना चाहिए था। तो चलिए जो भी है। द इनोसेंट पॉटर, जो भोला भाला कुमार था, वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड, वो बहुत कन्फ्यूज्ड हो गया, मतलब उसकी स्टोरी सुन के वो बहुत कन्फ्यूज्ड था। ही बिलीव्ड द स्टोरी ऑफ बॉय, तो उसने लड़के की स्टोरी को पर विश्वास कर लिया। एंड और रिमूव्ड द रोप, और रस्सी को खोल दिया फ्रॉम हिज नेक, उसकी गर्दन से। एंड सेड, और कहा माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, बिहेव योर सेल्फ इन फ्यूचर, मतलब अच्छे से बिहेव करना फ्यूचर में। एंड ओबेड योर पेरेंट्स, अब यहाँ पे ओबेड नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है। एंड ओबे योर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स का कहना मानो। दे आर गॉड ऑन अर्थ, वे धरती पर भगवान है। नेवर टीज मतलब कभी मत परेशान करो या छेड़ो योर एल्डर्स, अपने बड़ों को। यू कैन गो होम नाउ, अब तुम घर जा सकते हो। नाउ इसके बाद द बॉय क्विकली वेंट अवे, और लड़का जल्दी से चला गया। बट लेकिन द पॉटर्स प्रॉब्लम, लेकिन जो पॉटर की प्रॉब्लम थी, रिमेन्ड अनसॉल्व्ड, वो अभी भी सुलझी नहीं। ठीक है, रिमेन अनसॉल्व्ड मतलब जो सुलझे ही ना, तो उसकी प्रॉब्लम अभी भी उसी अवस्था में रही, सॉल्व नहीं हो सकी। एज क्योंकि ही वॉज स्टिल, क्योंकि वो अभी भी इन नीड, ज़रूरत में था, ऑफ अ डोंकी, एक अच्छे डोंकी की, ऑफ अ गुड डोंकी, टू डू हिज वर्क, उसका काम करने के लिए। सो इसीलिए वंस अगेन, और एक बार फिर, ही वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट चला गया। एंड टू हिज सरप्राइज, और उसको हैरानी हुई, ही सॉ द सेम डोंकी, उसने उसी गधे को देखा, स्टैंडिंग इन द सेम प्लेस, उसी जगह पर खड़े हुए, एज बिफोर, पहले की तरह। आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, ये सेम गधा खड़ा है और ये पॉटर। द पॉटर वेंट नियर इट, पॉटर उसके पास गया। टुक होल्ड ऑफ वन ऑफ इट्स ईयर्स, और उसका एक कान पकड़ा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसको। द पॉटर वेंट नियर इट, ये इसके पास गया। टुक होल्ड, टेक होल्ड मतलब पकड़ लेना। ऑफ वन ऑफ इट्स ईयर, उसमें से एक कान को पकड़ा इसने। एंड सेड, और कहा। अब डायरेक्ट वर्ड्स, यू नॉटी बॉय मतलब नटखट लड़के, अब यहाँ कोमा, यू नॉटी बॉय कोमा,
यू टीज्ड योर पेरेंट्स अगेन नाउ, मतलब तुमने अपने माता पिता को फिर से परेशान किया. आई एम नॉट गोइंग टू बाई यू, मैं तुम्हें खरीदने वाला नहीं हूँ. विल यू नेवर लर्न टू बिहेव योर सेल्फ, क्या तुम बिहेव करना नहीं सीखोगे. तो ये वर्ड्स कहे इसने, मतलब ये कितना इनोसेंट है. इसको लग रहा है कि ये दोबारा से गधा बन गया, इसने दोबारा से मिसबिहेव किया पेरेंट्स के साथ और ये दोबारा से गधा बन गया. और फिर उसके कान पकड़ के बोल रहा है, यू नॉटी बॉय, यू टीज योर पेरेंट्स अगेन नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू बाई यू, विल यू नेवर लर्न टू बिहेव योर सेल्फ नाउ. इसके बाद द पॉटर बॉट अनदर डोंकी, तो पॉटर ने दूसरा गधा खरीदा एंड रिटर्न्ड टू हिज होम, और अपने घर लौट आया. ही वॉज टू इनोसेंट, वो इतना इनोसेंट था कि टू अंडरस्टैंड द श्रूडनेस, कि वो धूर्तता को, मतलब कनिंगनेस को, क्राफ्टीनेस को समझ नहीं सकता था. तो श्रूडनेस जो होता है, इसका मतलब यहाँ नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है श्रूडनेस, ठीक है. क्राफ्टीनेस इसका मतलब होता है धूर्तता, कनिंगनेस. तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यूज हुआ है टू एंड टू का, ठीक है. अगर मैं इसको शॉर्ट करूँ तो ही वॉज वेरी इनोसेंट दैट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द श्रूडनेस, ये होता है सिंपल में. एडवांस में जाएंगे तो ही वॉज टू इनोसेंट टू अंडरस्टैंड, वो इतना इनोसेंट था कि वो समझ नहीं सकता था द श्रूडनेस, धूर्तता को, मतलब नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है इसका, मतलब समझदारी, लेकिन नेगेटिव वे में, जिसको धूर्तता बोलते हैं. तो वो समझ नहीं सकता था उनकी बॉयज़ की श्रूडनेस को. हु हैड फूल्ड हिम, जिन्होंने उसको बेवकूफ़ बनाया था. रिटर्निंग फ्रॉम देयर, वहाँ से लौट कर, यहाँ कोमा आएगा. ही टोल्ड द स्टोरी टू हिज विलेजर्स, उसने विलेजर्स को कहानी सुनाई ये वाली. तो यहाँ पे ख़त्म होगा, कोमा नहीं आएगा, ये ख़त्म हो गया, ठीक है. उसके बाद ऑल लाफ्ड, लाफ के साथ लाफ्ड हिम ऑफ हिज, यहाँ पे एट यूज़ होगा. ऑल लाफ्ड एट हिम ऑफ हिज इनोसेंस, ठीक है. तो सब उस पर हंसे उसके इस भोलेपन के लिए. तो इनोसेंस मतलब भोलापन. तो किसी इंसान पे हंसना लाफ एट, और किसी चीज़ पर हंसना ऑफ किसी कोई वो चीज़, समथिंग, राइट. सो दिस वाज द स्टोरी. तो इसमें काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर यूज़ हुए हैं, नो डाउट, बट एरर्स बहुत थे इस स्टोरी के अंदर. बट आई होप कि आपने स्टोरी समझ ली होंगी. एंड अगर आप में से कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहता है और सब कुछ इस लायक बनना चाहता है कि आप खुद स्टोरी लिख सके, पढ़ सके, स्पीकिंग कर सकें, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें, तो आप मेरे कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन करें. इट इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, बहुत ही डर्ट चीप प्राइस पे आपको अभी ये मिल रहा है. इट इज़ नॉट गोइंग टू हिट योर पॉकेट. सो बेटर ज्वाइन दिस कोर्स एंड लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स. क्योंकि जितनी मर्जी स्टोरीज देख लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी स्पीकिंग नहीं सुधरेगी, बिलीव मी. क्योंकि स्टोरीज़ के अंदर गिने चुने 10 से 12 स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ. जबकि मैंने अपने इंग्लिश में 300 से ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं, जो स्पीकिंग में वैरायटी लेकर आते हैं, आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं. और आप सोचते हैं कि 10 स्ट्रक्चर 15 स्ट्रक्चर को मास्टर करने के बाद आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे, और फिर जब आप स्टोरीज़ बहुत सारी देखते हैं, फिर आप स्पीकिंग नहीं कर पाते, फिर आपको लगता है कि हमने तो इतना कुछ किया, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा स्पीकिंग में. तो देखिए, ये आपकी मैं मूर्खता कहूँगा, ये आपकी फुलिशनेस है कि आप सोच रहे हैं कि 10 सीख कर आपको 300 का रिजल्ट मिल जाए. 10 स्ट्रक्चर सीख के 300 स्ट्रक्चर का रिजल्ट नहीं मिलता. स्पीकिंग में बहुत अलग स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं, ये तो होते ही हैं, इनके अलावा बहुत होते हैं. तो वो सारे कोर्स से ज़रूर सीखें, टाइम वेस्ट मत करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. और मैंने आपसे एक वर्ड पूछा था ऊपर, उसका मुझे कमेंट सेक्शन में मीनिंग ज़रूर बताएं, और स्टोरी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.